अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज़ दी बार्टर सिस्टम, यानी बार्टर सिस्टम क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। इसको अच्छी तरह एग्जांपल से हम डिस्कस करेंगे और इसमें क्या डिफ़िकल्टीज़ थी उनको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करते हैं। तो आज से कई सदियों पहले जब पैसे का जिक्र तक नहीं था, लोगों को पता नहीं था कि हमारी करेंसी क्या है, मनी क्या है, ठीक है। तो वो लेन देन में क्या चीज़ें इस्तेमाल करते थे, तब बार्टर सिस्टम में इस्तेमाल होता था। बार्टर सिस्टम क्या था कि लोग अपनी एक्सचेंज करते थे गुड्स को विद गुड्स के साथ। लाइक मैं एक पर्सन हूँ ए और मेरे पास वीट है, कोई पर्सन है सेकंड बी, उसके पास राइस है। तो वीट मैं उसको अपनी प्रोवाइड करके उसके रिटर्न में उससे राइस ले लूँगी और वो मुझे अपने राइस प्रोवाइड करके उसके रिटर्न में मुझसे वीट ले लेगा, यानी एक्सचेंज कर देंगे गुड्स को गुड्स के साथ। तो मैं कहूँगी सिंपल बार्टर सिस्टम है, क्योंकि आज के दौर में क्या होता है कि हमने कोई गुड बाय करनी हो तो हम जाते हैं शॉप पर, गुड बाय करते हैं और उसकी पेमेंट कर देते हैं। पेमेंट कर दी और उसके रिटर्न में हमें गुड मिली। लेकिन जब पैसे का जिक्र तक नहीं था, लोगों के पास पता नहीं था पैसा होता है क्या, मनी क्या, तो उससे पहले क्या सिस्टम इस्तेमाल होता था, बार्टर सिस्टम इस्तेमाल होता था। ठीक है, इसमें एक्सचेंज करते थे गुड्स को विद गुड्स के साथ। लाइक मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, ये है पर्सन ए और ये है पर्सन बी। ठीक है, मेरे पास वीट है और पर्सन बी के पास राइस है, तो मैं उसको अपनी वीट प्रोवाइड कर दूँगी और उसके रिटर्न में राइस ले लूँगी, यानी एक्सचेंज कर दूँगी गुड्स को विद गुड्स के साथ। सिंपल मैं ऐसे कहूँगी ये बार्टर सिस्टम है। अब हम देखते हैं कि बार्टर सिस्टम में कौन सी डिफ़िकल्टीज़ थी जिसकी वजह से लोगों को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। उसमें क्या इश्यूज़ थे उनको हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। अब सबसे पहले जो डिफ़िकल्टीज़ लोगों को बार्टर सिस्टम में फ़ेस करनी पड़ती वो थी लैक ऑफ डबल को इंसिडेंस। ठीक है, कि लाइक मैं एग्जांपल ले लेती हूँ कि 5 पर्सन हैं, ए पर्सन, बी पर्सन, सी पर्सन, डी पर्सन, ई पर्सन। अब मेरे पास वीट है, मुझे चाहिए उसके रिटर्न में राइस, और राइस वाले पर्सन को वीट चाहिए, तो ही हम आपस में एक्सचेंज कर सकेंगे, यानी डबल कोइंसिडेंस, दोनों तरफ से मैचिंग होनी चाहिए। मैं उसको वीट दे के राइस ले लूँ और वो मुझे राइस दे के वीट दे दे। तो सबसे पहले ऐसे पर्सन को ढूंढना जिसके पास वही वो डिज़ायर कर रहा है जो कमोडिटी मेरे पास है, और मैं भी वही कमोडिटी डिज़ायर कर रही हूँ जो उसके पास है, ताकि हम एक्सचेंज कर सकें। तो हम कहेंगे फाइंड लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस। अव्वल तो हमें इस तरह का पर्सन बड़ी मुश्किल से मिलता था कि जो हमारी कमोडिटी की डिज़ायर करे, हम उसके रिटर्न में उसे अपनी कमोडिटी प्रोवाइड करके दे दें। अब यहाँ हम मैं ले लेती हूँ 5 पर्सन हैं। अब मे बी मुझे वीट के बदले राइस चाहिए, लेकिन मैं जब राइस वाले पर्सन के पास जाऊँगी और उसे कहूँगी कि आप मुझसे वीट ले लें और उसके रिटर्न में मुझे राइस दे दें, तो वो कहेगा नहीं, मुझे तो राइस के बदले में बटर चाहिए। ठीक है, मुझे राइस के बदले में वीट नहीं चाहिए। तो इस तरह फिर बहुत सी मुश्किलात आ जाती थी कि अगर आपको एक्सचेंज करने का ऑप्शन भी मिलता था, लेकिन वो पर्सन वो चीज़ की डिमांड ही नहीं करता था। लाइक मैं कहूँ मुझे वीट के बदले राइस चाहिए, लेकिन राइस वाला कह रहा है मुझे तो राइस के बदले वीट नहीं चाहिए, मुझे तो राइस के बदले बटर चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं उस पर्सन को फाइंड भी कर लेती हूँ, उस बात पर एग्री होना कि वो भी वही चीज़ की डिज़ायर कर रहा है जो मेरे पास है, और मैं ही वो डिज़ायर करी जो उसके पास है, तो ही हम एक्सचेंज कर पाएंगे ना। लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि 2 सिबलिंग्स हैं, एक के पास हम ले लेते हैं आइसक्रीम है, एक के पास हम ले लेते हैं चिप्स है। अब मैं कह रही हूँ कि मैं किसी पर्सन को अपनी आइसक्रीम देकर उसके रिटर्न में चिप्स ले लूँ, और चिप्स वाला पर्सन कह रहा है कि मैं अपनी चिप्स प्रोवाइड करके किसी से आइसक्रीम ले लूँ, तो ही हम एक्सचेंज कर पाएंगे ना। अगर आइसक्रीम जिस पर्सन के पास है उसकी डिमांड है कि उसके रिटर्न में उसे कोई कोल्ड ड्रिंक मिले, तो वो मेरे पास कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, वो किसी और पर्सन के पास जाएगा। तो सबसे पहले ये बड़ी मुश्किल आ जाती थी कि अपने इंटरेस्ट का, उस कमोडिटी का पर्सन फाइंड करना जो कि हमारी कमोडिटी डिज़ायर कर रहा है, और उसके रिटर्न में वो हमें वो गुड प्रोवाइड करके हमसे हमारी गुड ले ले। तो सबसे बड़ा इशू आ जाता था लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस। सेकंड, अब हम आते हैं इसकी सेकंड सबसे बड़ी डिफ़िकल्टीज़ लोगों को फेस करनी पड़ती थी कि अगर आपको कोई पर्सन मिल भी गया, ठीक है, तो फिर डिवीजन ऑफ गुड को किस तरह करना है, वो किस तरह हमने अपने गुड को डिवाइड करना है और आपस में एक्सचेंज करना है, ये बहुत बड़ा इशू आ जाता था। मैं आपको कहूँ एक पर्सन ए है, लाइक मैं हूँ, और एक पर्सन बी है जिससे मैंने अपनी गुड को एक्सचेंज करना है। मेरे पास एक चेयर है और अगले बंदे के पास, पर्सन के पास एक पेन है। अब मैंने चेयर के रिटर्न में पेन लेना है और पेन वाले ने पेन के रिटर्न में चेयर लेनी है। तो पेन वाला तो फ़ौरन ही बड़ी आसानी से एग्री कर जाएगा कि मैं उसे पेन वो मुझे देकर चेयर ले ले, लेकिन मैं एग्री नहीं कर पाऊँगी क्योंकि चेयर की वैल्यू बहुत ज़्यादा ग्रेटर है इन कंपैरिजन टू पेन। पेन एक छोटा सा होता है, उसकी वैल्यू कम है, चेयर एक बड़ी आइटम है, उसकी वैल्यू ग्रेटर है इन कंपैरिजन टू पेन। तो ऐसा तो नहीं है कि मैं अपनी चेयर के 3 पार्ट्स कर कर इस पर्सन को उसका 1 पार्ट दे दूँगी और बाकी 2 पार्ट अपने घर उठाकर ले जाऊँगी अपने साथ। नहीं, यहाँ पर क्या हो जाता है कि चेयर मैं देने के लिए एग्री नहीं करूँगी, ना उसकी डिवीजन कर पाऊँगी। ऐसा नहीं है कि मैं चेयर के पार्ट्स कर दूँ और पेन वाले को कहूँ एक पार्ट आप ले लें, उसके रिटर्न में मुझे आप अपना पेन प्रोवाइड कर दें, मुझसे मेरी चेयर का एक पार्ट ले लें। तो यहाँ पर डिवीजन ऑफ गुड बहुत बड़ा इशू आ जाता था, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता था। फिर हम आ जाते हैं इसके थर्ड वन पर।
अब हम आते हैं इसके थर्ड वन पर, जो बहुत ज़्यादा मुश्किल था बार्टर सिस्टम में। पहले मैं आपको इसको इसको बताने से पहले आपको बता देती हूँ, दो तरह की हमारी गुड्स होती हैं। एक होती हैं हमारी पेरिशेबल गुड्स, एक होती है हमारी ड्यूरेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स हमारी ऐसी होती हैं जिनको हम स्टोर नहीं कर पाते, या सिर्फ थोड़े अरसे के लिए 1 to 2 डे के लिए उनको स्टोर कर पाते हैं, उसके बाद उनका टाइम पीरियड, उनकी एक्सपायरी हो जाती है। अब इसमें कौन सी आ जाती हैं? पेरिशेबल गुड्स में हमारी फ़िश आ जाती है, हमारा मिल्क आ जाता है, हमारे फ्रूट्स आ जाते हैं, हमारी वेजिटेबल्स आ जाती हैं। यानी इनको हम कुछ वेजिटेबल्स ऐसे हैं जिनको हम स्टोर नहीं कर पाते। इस तरह फ्रूट्स, उनका एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद वो ठीक है उनकी हालत ख़राब होने लग जाती है, तो हम उनको स्टोर नहीं कर सकते। इसी तरह मिल्क हो गया, फ़िश हो गया, मीट हो गया, इनको किसी ख़ास वक्त के लिए स्टोर कर सकते हैं, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाती हैं। और ड्यूरेबल गुड्स ऐसी होती हैं जिनको हम लंबे अरसे के लिए स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे बड़ा बार्टर सिस्टम में इशू क्या था कि आप स्टोर नहीं कर पाते थे। लाइक अगर मैं कहूँ मेरे पास फ्रूट्स हैं, मैं पर्सन ए हूँ और पर्सन बी के पास क्लोथ्स हैं, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, मेरी कोशिश यही होगी कि मैं फ़ौरन अपना पर्सन फाइंड करूँ जिसको क्लोथ्स के बदले में फ्रूट्स चाहिए और मुझे फ्रूट्स के बदले में क्लोथ चाहिए। क्योंकि अगर मुझे वो पर्सन आज ना मिला तो मे बी ये बहुत ज़्यादा चांस है कि जो मेरे पास फ्रूट्स हैं या मेरे पास जो मीट है वो ख़राब हो जाएगा, वो एक्सपायर हो जाएगा, उसको मैं स्टोर नहीं कर पाऊँगी। इसी तरह अगर मुझे बहुत ज़्यादा देर बाद ये पर्सन मिल रहा है जिसको क्लोथ्स के बदले में फ्रूट्स चाहिए, अगर फ्रूट्स ही ख़राब हो गए तो यहाँ तो भाई हमारा बार्टर सिस्टम हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि वो कहेगा भाई आपके जो फ्रूट्स आपने मुझे मेरे साथ एक्सचेंज करने थे वो तो सब ख़राब है, इनका मैं क्या करूँ, मेरे लिए तो ये बेकार है। तो सबसे पहले आ जाता है डिफ़िकल्ट इन स्टोरिंग। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम स्टोर नहीं कर पाते, उनका एक टाइम पीरियड होता है। तो यहाँ पर पेरिशेबल गुड्स के केस में बार्टर सिस्टम हमारे लिए बहुत ज़्यादा टफ था कि हम कुछ चीज़ों को स्टोर नहीं कर पाते थे। मैं तो फ़ौरन फ्रूट्स देकर उससे क्लॉथ ले लूँगी, लेकिन क्लॉथ वाला क्या, अगर मेरे फ्रूट्स ख़राब हो गए होंगे तो वो मुझसे लेना चाहेगा नहीं, कभी भी नहीं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी आती थी कि हम कुछ चीज़ों को स्टोर नहीं कर पाते थे बार्टर सिस्टम में। अब का ज़माना तो ऐसा पैसा होता है, हम जाते हैं अपनी चीज़ें ले लेते हैं उसी टाइम और फ़ौरन हमारी नीड पूरी रहती है। तब हम स्टोर करते कि हमें पर्सन मिले, पहले तो हम पर्सन फाइंड करें, फिर उस चीज़ को स्टोर करें, और तब तक अगर हमारी चीज़ का टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया तो बहुत ज़्यादा इशू आ जाता था।